कोई भी फैसला स्त्री या पुरुष देखकर नहीं, बल्कि सच या झूठ को देखकर होना चाहिए। आज हमारे देश में डाइवोर्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। लड़कों के लिए शादी करना जितना मुश्किल बात हो चुकी है, तलाक लेना उतना ही मुश्किल बात बन चुकी है और उतनी ही मुश्किल प्रक्रिया बन चुकी है, खासकर पतियों के लिए। इसलिए आज हर एक मर्द को डाइवोर्स लॉज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि पतियों के लिए क्या लीगल राइट्स होते हैं। क्या पति भी एलिमनी मांग सकता है? उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है? और कौन कौन से कानून हैं जो पुरुषों पर लागू होते हैं? तो दोस्तों, भारत में तलाक के कानून अलग अलग धर्मों के अनुसार अपने अपने पर्सनल लॉज के तहत चलते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये केवल हिंदू कपल्स के लिए। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अलग अलग धर्मों के शादीशुदा कपल्स के लिए, यानी इंटरफेथ मैरिजेस के लिए। और कई बार तो कोर्ट मैरिजेस के लिए भी। क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स लॉज क्रिश्चियन कपल्स के लिए। पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 पारसी समुदाय के लिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉज मुस्लिम कपल्स के लिए। इन सभी कानूनों के तहत पति या फिर पत्नी दोनों में से कोई भी सही और लीगल रीजन के साथ तलाक के लिए अपील कर सकता है, लेकिन वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। ठीक है, तभी बात आगे बढ़ेगी। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूं। क्रूरता, जब पति या फिर पत्नी शारीरिक या मानसिक रूप से एक दूसरे को परेशान कर रहे हो। ठीक है। एडल्ट्री, शादी के बाहर कोई रिश्ता यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो दोनों में से किसी का भी। डिसर्शन, जब आपका पार्टनर सालों तक आपको छोड़कर चला जाए और वापस भी ना आया हो। ठीक है। मेंटल इलनेस, मतलब कोई एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसको शादी के समय छुपाया गया हो, जिसके बारे में बताया नहीं था। और एक होता है लास्ट, इरिट्रायबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, जब रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका हो, इस रिश्ते में अब सुधार होने की कोई गुंजाइश ही ना बची हो, कोई चांस ही ना बचा हो। तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में ये सारे कारण साफ साफ लिखे हुए हैं। एक मर्द भी इन आधारों पर तलाक के लिए कोर्ट में अपील कर सकता है। दोस्तों, डाइवोर्स खासकर दो तरह के होते हैं। पहला, म्यूचुअल डिवोर्स, जब पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए राजी हो। इसमें आमतौर पर 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है, और यह तरीका थोड़ा आसान होता है, थोड़ा आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता है। और उसके बाद आता है कंटेस्टेड डिवोर्स, जब सिर्फ पति या फिर सिर्फ पत्नी डाइवोर्स चाहती हो। ये मामला बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और सालों तक चलने वाला प्रोसेस भी बन जाता है। इसमें क्या होता है, ग्राउंड्स के साथ साथ आपको एविडेंस भी पेश करने पड़ते हैं दोनों को भी, तब जाकर कोर्ट अपना फैसला सुना पाता है इस मामले में। अब आएंगे उस मुद्दे पर जो हमेशा सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, एलिमनी और मेंटेनेंस। आपको शायद पता नहीं होगा या फिर आपने कहीं सुना भी होगा, लेकिन आज मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूं। एक पति भी मेंटेनेंस मांग सकता है, क्योंकि सेक्शन 125 सीआरपीसी, अभी जो सेक्शन 144 बीएनएसएस है, कहता है कि पत्नी, बच्चे और माता पिता जो खुद अपना खर्च नहीं उठा सकते, वही मेंटेनेंस मांग सकते। लेकिन फिर भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 और 25 के तहत पति भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ये प्रावधान जेंडर न्यूट्रल है, यानी स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक समान है। जब पति आर्थिक रूप से निर्भर हो, या फिर पति अगर अपनी पत्नी से कम कमाता हो और पत्नी के पास कमाने की क्षमता हो। लेकिन ऐसा बहुत कम बार देखा गया है, क्योंकि अदालतें अक्सर सामाजिक तत्वों को देखते हुए ज्यादातर मामलों में मेंटेनेंस पत्नी को ही दिला देती है। कई बार तो पत्नी की अच्छी खासी नौकरी होने के बाद भी उसको ही मेंटेनेंस मिल जाता है। खासकर यदि बच्चा अगर छोटा हो तो उसका खर्चा नॉर्मली पति को ही उठाना पड़ता है। कुछ केसेस में तो पत्नी की सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी उसको ही मेंटेनेंस मिल चुका है।
ऐसे बहुत कम मामले हैं जहां पत्नी को मेंटेनेंस ना मिला हो या फिर उसे अपने पति को मेंटेनेंस देना पड़ा हो। जिस देश को पुरुष प्रधान देश कहा गया हो, जिस देश में स्त्री पुरुष समानता का ढिंढोरा पीटा जाता हो, जहां महिलाएं पुरुषों पर 498A जैसे जुल्मी कानून बहुत ही आसानी से लगा सकती है, वहां उस देश में ये उम्मीद करना कि हस्बैंड को इतनी आसानी से एल्यूमिनियम मिल जाएगी, भाई प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने अपनी जॉब छोड़कर कोई चालाकी कर रहे हो या फिर आप कमाने की क्षमता भी रखते हो, तो कोर्ट खुद आपको एल्यूमिनियम देने से इनकार कर सकता है। ये बात हमेशा याद रखना। और पत्नी अगर कमाने लायक हो मगर कमाना नहीं चाहती, तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इट्स हर चॉइस। भगवान भगवान ही बचा सकता है मर्दों को इस देश में। एक तरफ चीख चीख कर महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती है और ऊपर से कानून कहता है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी भी हो तो भी उसे नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और तो और उसकी सैलरी पर भी पति का अधिकार नहीं है। लेकिन औरत का पूरा अधिकार होता है अपनी पति की कमाई पर। कई बार तो महिलाएं चाहे कुछ भी कर ले, उनका ही बाहर अफेयर चल रहा हो, वो ही झूठे केस करे, वो पति को हैरेसमेंट करे, फिर भी मेंटेनेंस उसको ही मिल जाता है। और यही सबसे बड़ा दोगलापन है हमारे देश का। और अब बात करते हैं चाइल्ड कस्टडी की। भारत में चाइल्ड कस्टडी में हमेशा बच्चे के हित को सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में अगर बच्चा छोटा हो तो उसकी कस्टडी माँ को ही दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि बच्चे की परवरिश में माँ ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पिता भी, आप भी जॉइंट कस्टडी, विजिटेशन राइट्स और कभी कभी प्राइमरी कस्टडी तक मांग सकते हो। लेकिन कब? अगर आप यह बात साबित कर सको कि बच्चा आपके साथ सुरक्षित और बेहतर रह सकता है, तो आप भी अपील कर सकते हो। कई मामलों में बच्चों की जो कस्टडी है वो पिता को भी दी गई है, क्योंकि हर माँ अच्छी हो ये भी जरूरी नहीं है, हर माँ के दिल में ममता हो ये भी जरूरी नहीं है। ये बहुत मुश्किल बात है आजकल, क्योंकि ये दोस्तों एक कलयुग है। हमने यहाँ कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ माँ ने ही अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाया, उनके साथ गलत व्यवहार किया, यहाँ तक कि उनको जान से भी मार डाला है। अब बात करते हैं फॉल्स एलिगेशंस और हस्बैंड प्रोटेक्शन की। ये बहुत ज़रूरी बात है। आज के समय में डाइवोर्स के दौरान कई महिलाएं पति, उनके परिवार और रिश्तेदारों पर झूठे केस डाल देती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी हैरेसमेंट, 498A और रेप। इस तरह के कॉकटेल ऑफ केसेस केवल बदले की भावना से या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनी पाने के लिए। ऐसे में पति भी अपने बचाव के लिए कुछ कदम उठा सकता है। कोर्ट में पिटीशन डालकर केस खारिज करवाने की कोशिश भी आप कर सकते हो। एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अपने पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस रखने चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ पर्सनली, अगर आपको पत्नी के चाल चलन ठीक ना लगे, वो घर में बार बार कलेश करती हो, बात बात पर अगर वो झगड़ा करती हो, और जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि ये रिश्ता शायद ये आगे बढ़ सकता है या फिर आपको ये रिश्ता ही नहीं रखना है, तो दोस्तों उसी दिन उसी वक्त उस औरत से पहले आप पुलिस की हेल्प लो, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करके रख दो। आपका ये कदम आगे चलकर गेम चेंजर 100% बन सकता है। और ये सलाह हर पुरुष के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या फिर क्रिश्चियन हो, या फिर पारसी हो। क्योंकि जब शादी टूटती है ना, तो मर्द सिर्फ इमोशनल दर्द नहीं झेलता, बल्कि उसे फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस सब कुछ झेलना पड़ता है। मेंटेनेंस और एलिमनी का बोझ सिर्फ
और सिर्फ और ज्यादातर मामलों में पति पर ही डाला जाता है। और चाइल्ड कस्टडी में भी मदर को ही प्रेफरेंस मिलता है और फादर को हर बार विजिटर बना दिया जाता है। और हमारे समाज का ना एक माइंडसेट बना हुआ है हमेशा से, आदमी हमेशा गलत और महिला हमेशा विक्टिम। और इन्हीं कारणों से पति को अक्सर इमोशनल और सोशल आइसोलेशन को झेलना पड़ता है। उनका करियर, मेंटल हेल्थ दोनों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कई बार तो लोग इतना टूट जाते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। और हमारे सामने अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। इसलिए भारत के मैट्रिमोनियल लॉज को अब जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाना बहुत जरूरी है, ताकि फेक केसेस कम हो और कानून का गलत इस्तेमाल भी ना हो। झूठे केस दर्ज कराने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी असली न्याय हो पाएगा। जब कानून जेंडर के आधार पर नहीं बल्कि सच और इंसाफ के आधार पर चलेगा, असली पीड़ित को न्याय मिलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि किसी बेगुनाह को सफर ना करना पड़े। हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उन पुरुषों की आवाज है जो आज भी झूठे केसेस में सजा काट रहे हैं और आए दिन फेक केसेस का शिकार होते जा रहे हैं। हम उस फेमिनिज्म के खिलाफ भी नहीं है जो महिलाओं को एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट देता है, बल्कि हम खिलाफ है उस फेक फेमिनिज्म के जो पुरुषों के खिलाफ नफरत फैलाता है और कानून का गलत इस्तेमाल करवाता है। इस अंधे कानून को अपने आंखों की पट्टी हटानी पड़ेगी ताकि वो सच और झूठ को देख सके। फैसला स्त्री या पुरुष देखकर नहीं, सच और झूठ को देखते हुए फैसला होना चाहिए। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट पे जरूर बताना। और अगर आप भी एक मर्द है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि यहाँ मर्द का दर्द छुपाया नहीं जाता, बल्कि यहाँ मर्द का दर्द दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। धन्यवाद।